आप सबों को जय मसीह की। मन्ना चैनल में आप सबों का स्वागत है। मैं प्रभु की दासी आप लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ कि जैसे आप प्रभु में उन्नति कर रहे हैं वैसी हर बातों में आप उन्नति करें, भले चंगे रहे और प्रभु में बढ़ते चले जाएं। आज हम वचन में से एक वचन लाए हैं और उसको आज हम हिजकिय्याह राजा के बारे में आप लोगों को बताएंगे। और दूसरा राजा की पुस्तक और 20वां अध्याय और हम 12 से लेकर 19 तक में हम पढ़ेंगे और राजा के विषय में आप लोगों को बताएंगे। ऐसे तो आप लोग बहुत सुने होंगे हिजकिय्याह राजा के बारे में और प्रभु के बहुत से दास दासी लोग बताए होंगे और आप स्वयं पढ़ के जानते हैं इस राजा के बारे में। लेकिन आज हम उन्हीं वचनों में से कुछ वचनों को बताकर और उसमें से हम कुछ सीखेंगे। जो हम सीखे हैं वो आप लोगों को भी बताएंगे और हम लोग निकाल लेंगे दूसरा राजा 20वां अध्याय और 12 से लेकर 18-19 तक हम लोग देखेंगे वचन। और उससे पहले हम लोग हिजकिय्याह राजा के बारे में जानेंगे। वचन बहुत लंबा है, 2 अध्याय में इसका पूरा राजा के विषय में लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग थोड़े शब्दों में देखेंगे। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हिजकिय्याह राजा जो है वो प्रभु को भावता हुआ था। परमेश्वर उसको बहुत पसंद करते थे। वो परमेश्वर को बहुत पसंद था इसलिए कि वो सत्य के मार्ग में चलता था और वही करता था जो परमेश्वर चाहता था। उसके विषय में ऐसा लिखा हुआ, वह सच्चाई और खरे मन से यहोवा के सन्मुख चलता था और वही काम करता था जो यहोवा परमेश्वर को भावता था और यहोवा परमेश्वर उसके साथ रहता था और उसके हर कार्यों को सफल करता था। और आगे हम लोग देखेंगे कि हिजकिय्याह राजा जो है बहुत युद्ध भी जीते और उस समय के बाद हिजकिय्याह राजा बीमार पड़ गए और जब वो बीमार पड़ गए तो बिलक बिलक कर अपनी चंगाई के लिए यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा कि प्रभु मुझे इस बीमारी से छुटकारा दे। दीवार की तरफ मुंह कर कर रो रहा था और यशायाह भविष्यवक्ता उनके पास आए और कहे कि परमेश्वर ने तुम्हारे गिड़गिड़ाने को सुन लिया है और तुम्हें चंगाई मिल गई। और वो 15 साल जो है उसको नया जीवन मिला। ये सब तो हम लोग सब कोई जानते हैं प्रभु की महिमा से। और उसको 15 साल की आयु उसकी बढ़ा दी गई। आगे हम लोग देखेंगे कि आगे के वचन जो कि मेरा हम जो आप लोगों को बताना चाह रहे हैं कि जब हिजकिय्याह राजा बीमारी से ठीक हो गया तो बेबीलोन देश से बेबीलोन का राजा अपने कुछ लोगों को हिजकिय्याह राजा के पास भेजा, भेंट लेकर भेजा, पत्री लेकर भेजा। और उस पत्री में जब वो राजा के पास आए तो राजा को मालूम हुआ कि बहुत से लोग बेबीलोन देश से आए हैं। और जब पत्री को देखा तो शायद उसमें ऐसा लिखा हुआ था कि उनके लाने वालों की मानकर हिजकिय्याह ने उनको अपने अनमोल पदार्थों का सब भंडार और चांदी और सोना और सुगंध द्रव्य और उत्तम तेल और अपने हथियारों का पूरा घर और अपने भंडारों में से जो जो वस्तुएं थी वे सब दिखाई। हिजकिय्याह के भवन में और राज्य भर में कोई ऐसी वस्तु ना रही जो उसने उन्हें ना दिखाई हो। हर चीज को वो दिखाया। और इसमें जो लिखा हुआ है कि उनके लाने वालों की मानकर, हो सकता है उस पत्री में यही लिखा होगा कि आप अच्छे हो गए हैं, बहुत अच्छी बात है और अपने भवन के हर एक चीज़ों को आप दिखा दीजिएगा। तभी ना यहाँ लिखा हुआ है कि उनके लाने वालों की मानकर हिजकिय्याह अपने राज्य का सारा चीज, अनमोल पदार्थ, हर एक चीज, सुगंधदायक और द्रव्य और सोना चांदी हथियार, एक एक चीज उनको दिखा दिया। एक एक चीज उनको दिखाने के बाद ऐसी कोई वस्तु ना रही जिसे वो ना दिखाया हो।
और उसके बाद हम लोग देखेंगे मेरे प्रियो कि यशाया, जब वो लोग बेबीलोन से आए हुए लोग जब चले गए, यशाया भविष्यवक्ता तुरंत उसके पास आए और पूछे कि वे मनुष्य क्या कहकर गए और कहाँ से तेरे पास आए थे, क्या कहकर गए और कहाँ से तेरे पास आए थे। और हिजकिय्याह जो है वो बताने लगे, हिजकिय्याह राजा, कि वे मनुष्य दूर देश से आए थे, दूर देश बेबीलोन से आए थे। और पूछा कि तेरे भवन में उन्होंने क्या क्या देखा। तो हिजकिय्याह राजा ने कहा, जो कुछ मेरे भवन में है वो सब उन्होंने देखा। मेरे भंडार में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो मैंने उन्हें ना दिखाई हो। मेरे प्रियो, यहाँ पर फिर से हम लोग 15 पद में देखेंगे कि जो कुछ मेरे भवन में है वो सब उन्होंने देखा। मेरे भंडार में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो मैंने उन्हें ना दिखाई हो। तब यशायाह ने हिजकिय्याह से कहा, यहोवा का वचन सुन ले। ऐसे दिन आने वाले हैं जिनमें जो कुछ तेरे भवन में है और जो कुछ तेरे पुरखाओं ने रखा हुआ आज के दिन तक भंडार में है, वो सब बेबीलोन को उठ जाएगा। यहोवा यह कहता है कि कोई वस्तु बची ना रहेगी। यहाँ पर हम देखते हैं मेरे प्रियो कि उसने बड़े प्रेम से अपने हर एक चीज़ों को दिखाया, हर एक अपने भंडार, अपने घर, अपने राज्य के एक एक चीज़ों को बड़े शान से दिखाया। और उसके बाद यहोवा के तरफ से आए हुए नबी यशायाह ने उन्हें कहा कि तुमने जो कुछ तुम उसे दिखाए हो, आज के दिन तक जो कुछ दिखाए हो, तुम्हारे राज्य में, महल में जितने चीज है सब एक दिन उठ जाएगा। यही बेबीलोन देश के राजा आएंगे और एक एक चीज ले जाएंगे, यहाँ तक कि तुम्हारे वंश के बाल बच्चों को भी, कुछ बच्चों को भी ले जाएंगे। और देखते हैं मेरे प्रियो कि ये घटना जो घटी, ये बातें जो यहोवा परमेश्वर की ओर से हिजकिय्याह राजा को मिला, और ये बातें पूरी हुई जो उसने, यहोवा परमेश्वर ने कहा एक एक चीज को ले लिया जाएगा मेरे प्रियो। और हिजकिय्याह राजा के बाद अगर हम लोग आगे की किताब पढ़ेंगे, 20 के बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे तो 25वें अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे कि हिजकिय्याह राजा के बाद जो 6वां राजा हुआ, और उसके समय में बेबीलोन देश से वहाँ के राजा आए, वहाँ के योद्धा आए और मंदिर को नष्ट कर दिए, और यहोवा के भवन को में से और राज्य में से और घर में से एक एक सामान जो है यहोवा परमेश्वर की ओर से दिया हुआ था वो सब कुछ ले गया। उन लोग सब ले गए और ये वचन पूरा हुआ। मेरे प्रियो, इस कहानी से, इस पद से हमें क्या शिक्षा मिलती है, इस अध्याय से हमें क्या शिक्षा मिलती है। हम कुछ बातों को हम सीखे हैं कि यह हिजकिय्याह राजा जो इतना महान राजा था, उनसे क्या गलती हो गई कि एक एक भवन की चीजें चली गई, दूसरे लोग उठाकर ले गए। ऐसा क्यों हुआ? आइए हम कुछ बातों को ध्यान करेंगे। हमें सीखने को मिलता है कि हिजकिय्याह राजा जो है यहोवा परमेश्वर से सलाह नहीं लिया। जब पत्री आए, लोगों को वहाँ से बेबीलोन देश से लोग आए, तो यहोवा परमेश्वर को वो ना पत्री दिखाया, ना वो बताया कि मेरे घर में लोग आए हैं और मेरे भवन को देखना चाहते हैं, मेरे सामानों को देखना चाहते हैं। वो परमेश्वर से सलाह नहीं लिया, और सलाह नहीं लेने के कारण ही मेरे प्रियो वो सब कुछ नष्ट हो गया, चला गया। अगर हम लोग परमेश्वर यहोवा से सलाह लेके सब काम करेंगे तो हमारे कार्य सफल होते हैं, सफल होते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है नीति वचन 3 में और उसके 5वें अध्याय में यही लिखा हुआ है, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। ऐसा लिखा हुआ मेरे प्रियो। उसको स्मरण करके काम नहीं किया, वो स्वयं जो है अपने बुद्धि से
वो सब कुछ करने लगा। उसको अच्छा लगने लगा कि लोग मेरे भवन में आए हैं, मैं अच्छा हो गया, मैं चंगा हो गया, लोग मुझे देखने आ रहे हैं, और उसको बहुत अच्छा लगा। किसी चीज़ में वो परमेश्वर को शामिल नहीं किया, किसी चीज़ में नहीं किया शामिल। मेरे प्रियो, अगर हमें हर काम में परमेश्वर की सलाह लेना है, हम अपने जीवन में सारे समय हम लोग काम में लगे रहते, कुछ खरीदते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी शादी विवाह करवाते हैं अपने बच्चों का, हर चीज़ में हमें परमेश्वर से, छोटे से बड़े बातों में परमेश्वर का सलाह लेना है। हमें यही पहला सीख मिलता है कि हमें परमेश्वर से सलाह लेना है। दूसरी बात हम देखेंगे कि कुछ दिखावा, कुछ घमंडपन उनमें आ गया था, दिखावे की बातें आ गई थी। और हम वचन में देखते हैं कि वो 15वें अध्याय में कि जो कुछ मेरे भवन में है वो सब उन्होंने देखा, वो अपनी महिमा करने लगा। जो कुछ मेरे भवन में है वो सब कुछ उन्होंने देखा, और मेरे भंडार में की सारी वस्तुओं को जो है उन्होंने देखा, और मैंने उन्हें दिखाया। हर चीज में हिजकिय्याह ने मैंने और मेरे और मैं, यही, कहीं भी परमेश्वर यहोवा परमेश्वर का नाम नहीं लिया अपने धन संपत्ति में, जो कि धन संपत्ति ईश्वर के तरफ से, यहोवा परमेश्वर के तरफ से मिला था, उनके पुरखाओं को मिला था, उसमें उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। और मैंने दिखा दिया, जो कुछ मेरा था मैंने दिखा दिया, ये शब्द उनके मुंह से बार बार निकला, जो कि यहोवा परमेश्वर की ओर से उन्हें धन संपत्ति, इतने चीज, उनके पुरखाओं, अपने पुरखाओं का भी नाम नहीं लिया कि ये सब अनुग्रह मेरे प्रभु की ओर से मिली है, उन्होंने नहीं कहा। प्रिय भाई बहनों, हमारे जीवन में भी ऐसे दिखावापन आ जाता है, जो कि हम भूल जाते हैं कि हमारा धन संपत्ति जो कुछ है वो सब परमेश्वर की महिमा से हमें मिला है। हम अपने बलबूते पर कुछ भी नहीं कर पाते हैं, कुछ नहीं कर, अगर यहोवा का साथ ना हो, अनुग्रह ना हो, दया ना हो, हम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ तक कि हम जो नौकरी करते हैं वो भी परमेश्वर की दया से हमें प्राप्त हुआ है। धन कमाने की आशीष परमेश्वर देता है, और जब हम अपना बोलते हैं कि ये मेरा है, तो वहाँ परमेश्वर जो है उसका, वहाँ पर हम परमेश्वर का अपमान करते हैं। परमेश्वर चाहता है कि उसकी महिमा में हम बोले। उसी नीति वचन 3 के हम लोग 5 और 6 में एक बार फिर से हम लोग देख लेंगे कि नीति वचन 3, 5 और 6 में इस प्रकार लिखा है कि अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। मेरे प्रियो, कितना सुंदर परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है। अपनी संपत्ति, जो मेरी संपत्ति नहीं है, वो अपनी संपत्ति जो यहोवा दिया है वो और भूमि की सारी उपज यहोवा को देकर उसकी प्रतिष्ठा करना है, प्रतिष्ठा करना, उसकी महिमा करना है कि ये सारे जो भी हमें भौतिक चीजें मिली हैं सब परमेश्वर की दया से मिली हैं। हाँ, और परमेश्वर की महिमा करना है। आगे लिखा है, जब हम लोग परमेश्वर अपने धन संपत्ति में परमेश्वर को शामिल करेंगे कि ये दिया हुआ सब कुछ परमेश्वर का है, तो क्या लिखा है, तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों में से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। तो प्रभु की आशीष आती है, बहुत आशीष आती है, प्रभु की महिमा होती है। मेरे प्रियो, हमें किसी चीज में दिखावटीपना नहीं करना है, हर चीज में परमेश्वर की महिमा करना है। अगर परमेश्वर ने हमें दिया है तो हमें उसकी महिमा करना है, खूब उसकी स्तुति करना, उन सब चीजों के लिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना, ना कि कहना है कि ये मेरा है, मेरा है। हमें परमेश्वर की दया से प्राप्त हुआ है और परमेश्वर को ही इसकी महिमा मिलना चाहिए। ऐसे हमें बोलकर जब हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे तो परमेश्वर हमें और भी ऊंचाइयों की ओर ले जाता, और भी हमें बरकतों की बारिश करता है। कभी कभी हमारे जीवन में हम देखते हैं कि हम अपने बहुत से भौतिक चीज़ों पर बहुत से दिखावा करते हैं। हम कहते हैं ये मेरा है, अपने बाल बच्चों के लिए, प्रभु जो हम बाल बच्चे हमें दिए हैं, प्रभु की महिमा हो इनके द्वारा। लेकिन हम बहुत से बात में हम कहते हैं कि प्रभु की महिमा को हम लोग नहीं देते हैं। जो कुछ भी ईश्वर ने हमें दिया है उस पर हमारे बाल बच्चे,
हमारा धन संपत्ति, हमारी नौकरी, हमारा व्यवसाय, हमारा बैंक बैलेंस, जो कुछ भी है, हम लोग जो कुछ है सबके लिए हमें धन्यवाद देना है। भजन संहिता 103 में है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कर। हम लोग को धन्यवाद देना, उसकी स्तुति करना, और हम लोग देखेंगे कि हम लोग बहुत ऊंचाइयों के पर जाएंगे। इसीलिए हम लोग सीखते हैं कि हम लोग परमेश्वर के राज्य में हमें जो कुछ भी मिला है इस दुनिया में, हमें उसके परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करना है, उसकी बड़ाई करना, उसकी प्रशंसा करना। कभी कभी हम देखते हैं कि परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के राज्य के लिए हम लोग जब काम करते हैं, कभी कभी कुछ आत्मिक घमंड भी आ जाता है, उससे भी हमें बचना है, उस दिखावटीपन से भी हमें बचना है। हमें जो कुछ मिला है, जो दान वरदान हमें मिला, उसमें प्रभु की महिमा को बड़ाई करना है। हमें जो कुछ भी मिला है परमेश्वर की तरफ से मिला है, क्योंकि परमेश्वर हमें देने वाला है। अगर हमें अच्छे गाने का दान मिला है तो वो परमेश्वर की ओर से है। अगर हमें बजाने का दान मिला है वो परमेश्वर की ओर से है। हर चीज में आत्मिक दान वरदान जो परमेश्वर की ओर से मिला है, हमें प्रभु की ओर धन्यवाद देना है, धन्यवाद देना है। किसी चीज में हमें दिखावटीपन नहीं करना, तब हमारा परमेश्वर जो है बहुत आशीष देगा, ऊंचाइयों की ओर ले जाएगा। हम हिजकिय्याह राजा के बारे में पढ़े कि उसके बाद हिजकिय्याह राजा के समय में कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उसे तो 15 साल की आयु प्रभु ने बढ़ा दिया, लेकिन उनके संतान को, उनके सब कुछ को बेबीलोन जो है अपने ले गया। हम भी ऐसा प्रार्थना करें, ऐसा काम करें कि हमारे द्वारा हमारे परिवार की, हमारे बाल बच्चों की और उन लोग भी मिलकर सब महिमा प्रभु को देने वाले हो जाए। बाल बच्चे सारे मिलकर प्रभु को महिमा देने, शुरू से उनको सिखाना है, उन्हें बताना है ये सारी बात, सारी चीजें प्रभु की महिमा के लिए है, ये हमारा नहीं है, सब प्रभु की महिमा। अगर तुम लोग अच्छा पढ़ रहे हो वो प्रभु की महिमा करने के लिए पढ़ो। सब बातों में हमें प्रभु को महिमा देना है, और जब हम लोग प्रभु की महिमा करते हुए आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पर प्रभु हमें और ऊंचाइयों की ओर ले जाएगा। हम लोग पढ़ते हैं बाइबल में एक यहूदा इस्करियोती के बारे में, जब यीशु मसीह मरियम मार्था के घर और लाजर के घर थे फसह के पर्व से पहले, और मरियम जो है प्रभु के चरणों में इत्र को उंडेल दी, इत्र की खुशबू से पूरा घर फैल गया। उस समय यहूदा इस्करियोती को अच्छा नहीं लगा कि ये इत्र जो है यूं ही पैर में उंडेल दिया जाए, तो वो क्या किया, यीशु मसीह से बोला ये इतना महंगा इत्र, 300 दिनार का इत्र, उसको यूं ही उंडेल दिया गया, इसे बेचकर कंगालों को खिलाया जा सकता था। ऐसा नहीं था कि वो कंगालों की सुधि रखने की चाह रखता था, वो कंगालों की सेवा करना चाहता था, ऐसा नहीं, उसे कंगालों को सुधि रखने का वो दिखावा कर रहा था, दिखावा कर रहा था। और प्रभु उसके मन की बात जान गया, है ना। हमें किसी भी चीज का दिखावा नहीं करना है, हमें प्रभु की महिमा करना है। अपने जीवन के द्वारा प्रभु की महिमा कर, अपने बोली को, उन सब सोच और विचार को जो हम बोलते हैं, जो हम सोचते हैं, है ना, और विचार करके हमें बोलना है, हमें सोचना है, उसी को स्मरण करके प्रभु से सलाह लेके अपने कामों को करना है। उसके बाद हमें बहुत सफलता मिलती है, हम ऊंचाइयों की ओर जाते हैं। तो मेरे प्रियो, आज हम इस वचन से जो हम अभी पढ़े, इससे यही सीख मिलती है कि हमें सलाह लेना है और हमें कोई भी दिखावा नहीं करना है किसी भी काम में। प्रभु नहीं चाहता दिखावा, वो चाहता है कि हम नम्र और दीन बनकर उसके सामने रहे। और जब हम नम्र और दीन बनकर रहते हैं तो उचित समय पर प्रभु हमें बढ़ाता है, उचित समय पर प्रभु हमें बढ़ाता है। प्रभु के हाथ में दीनता के साथ रहना है ना, तो उचित समय पर प्रभु हमें बढ़ाता है, बहुत आशीष देता है, बहुत आशीष देता है। इसलिए एक छोटी सी बात है, हमें कुछ बातों को मसीह, हम क्या लिखता है कि कुछ बातों को हमें ग्रहण करना है और कुछ बातों को हमें छोड़ देना है।
जो बातें हमारी आत्मा के लिए लाभदायक है, हमारे आत्मिक जीवन के लिए लाभदायक है, उन बातों को हमें ग्रहण करना है और उन बातों को हमें छोड़ देना है जिससे कि हमें लाभ नहीं मिलता है। तो मेरे प्रियो, ये दिखावा, ये घमंड, इससे हमें कुछ लाभ नहीं है, लेकिन हमें लाभ है परमेश्वर की बातों को मानने में, उससे सलाह लेके सब काम करने में। तब हमारी उन्नति होते चले जाएगी, घर में उन्नति होगी, बाहर उन्नति होगी, और सारे हम देखेंगे कि हमारे बाल बच्चे भी उन्नति कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, और उस समय हमें बहुत अच्छा लगेगा। हम अपने घराने के लिए आशीष का कारण बने और उन्हें परमेश्वर के मार्गों पर बढ़ाए, वचनों की शिक्षा देते हुए, इस प्रकार के वचनों को बताते हुए कि बच्चे लोग, कोई भी दिखावा का काम तुम लोग नहीं करना, प्रभु प्रसन्न नहीं होता है। जो भी काम करो प्रभु की महिमा के लिए, कि ये प्रभु की दया से हमें प्राप्त हुआ, ऐसा बोलकर हम लोग प्रभु को महिमा देंगे। और एक वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, ये निर्गमन 20:6 में, कि हमारा परमेश्वर जो है, जब हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, उसके इच्छा के अनुसार चलते हैं, तो 1000 पीढ़ियों तक वो हमें आशीष देता है। 1000 पीढ़ियों तक। सचमुच प्यारे प्रभु, हम आशीष का कारण बने, हम बहुत लोगों के लिए आशीष का कारण बने, और प्रार्थना करें और परमेश्वर से सलाह मांगे, हर काम में सलाह मांगे और उन्नति का कारण बने। प्रभु इस छोटे से वचन पर आप सबों को बहुतायत के साथ आशीष दे, और आप लोग प्रभु में सदा आनंदित रहिए। और इससे बढ़कर कोई आनंद की बात है ही नहीं कि प्रभु के लोग सत्य के मार्ग में चलते हुए, प्रभु के साथ चलते हुए आगे बढ़े। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे।